बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान की मरूफ अदाकारा और स्टेज डांसर नरगिस के हवाले से कुछ अहम तफसीलात सामने आई हैं कि उनको उनके शोहर ने जो है वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। लेकिन अब ये चीज़ें जो है कुछ नई सामने आई हैं, जिसमें उनकी ये वजह जो है वो सामने आई है कि उनके शोहर ने उनको बुनियादी तौर पे मारा किस लिए है, उनका स्कैंडल क्या बना, किस चीज़ की वजह से ये मामलात ख़राब हुए और कौन सी ऐसी पाकिस्तान के बड़े एंकर की बीवी हैं जिनकी वजह से ये तमाम तर जो है वो फड्डा हुआ और उसके बाद अदाकारा नरगिस को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया उनके शोहर की तरफ से। तो सबसे पहले अदाकारा नरगिस की बात करें तो वो मुतनाज़ा रही हैं। उनका करियर जो है वो पिछले दफ़ा भी जब उनके हस्बैंड ने उनको मारा था तो उसके ऊपर भी वो काफ़ी जो है वो ख़बरों की ज़ीनत बनी रही थी, लेकिन बहरहाल उनके दरमियान जो है वो सुलह हो चुकी थी। नरगिस की जो है ये तीसरी शादी है। इससे पहले वो 2 शादियां कर चुकी हैं। उनके जो पहले शोहर हैं अफजल भट्ट, जो कि एक प्रोड्यूसर है और वो उनके सपोर्टर भी रहे हैं, प्रमोटर भी रहे हैं, उनके साथ इनकी पहली शादी हुई और उसके बाद जो दूसरी शादी हुई इनकी सैयद ज़ुबैर शाह नामी जो है वो शख्स के साथ ही इनकी दूसरी शादी हुई। और इस दोनों चीज़ों के दरमियान जो है वो जो पुलिस ऑफिसर हैं आबिद बॉक्सर, जो कि एक मशहूर ज़माना जो है वो पुलिस ऑफिसर रहे हैं। ये इनकाउंटर के हवाले से उनका नाम जो है वो काफ़ी मशहूर है कि उन्होंने काफ़ी सारे जो है वो इनकाउंटर्स किए हैं और इसमें आबिद बॉक्सर और नरगिस की तरफ से ये जो है इनके रिलेशनशिप को छुपाया नहीं गया और वो वाज़े तौर पे उनको ओन करती रही हैं कि वो इनके साथ जो है वो रिलेशनशिप में है। बहरहाल इनके तीसरे शोहर की बात करें तो इनका नाम जो है वो माजिद बशीर है और वो भी एक पुलिस एहलकार हैं और इसके अलावा वो भी पहले से जो है वो शादीशुदा है और उनकी 3 बेटियां हैं। तो ये मामला जो है वो उनके साथ जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही चल रही थी। इनके रवैये के अंदर ये तब्दीली जो है वो बुनियादी तौर पे किस लिए आई है। जो अदाकारा नरगिस हैं उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से वो इनको जो है वो बल्कि कुछ महीनों से इनको 2-3 दफ़ा जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन अब की बार उनको इस कदर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है कि आपने तस्वीर देखी होंगी। और उनके अलावा जो है वो एक नरगिस का जो है वो एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो अपने तमाम तर जो चेहरे को और जितने भी उनके उनके ज़ख्म आए हैं उनके ऊपर वो आपको दिखाई देते होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने मरियम नवाज़ जो कि सीएम पंजाब है उनके कहने के ऊपर जो हिना परवेज़ भट्ट साहबा जब वहाँ पे उनसे मिलने गई तो उनको भी उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आई और उनको बताया। बहरहाल इनकी अगर वजूहात की बात करें तो इनके रिलेशनशिप के अंदर जो है वो एक औरत जो कि मरूफ टीवी एंकर आफ्ताब इकबाल की साबका अहलिया है मरियम, उनका जो है वो नाम है मरियम अली हसैन। तो ये जो है इनकी और इनके जो नरगिस के शोहर हैं इनके साथ कहा यह जा रहा है नरगिस के बकौल के इनके दरमियान जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात हैं और इनको नरगिस ने रंगे हाथों जो है वो पकड़ा था और इसके बाद से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई, जिसके ऊपर उनके शोहर ने सुबह जब वो फजर के बाद जब वो हस्बे मामूल इनका कहना है कि वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और उस दौरान जो है ये उनके घर आते हैं और मारपीट शुरू करते हैं। इनके अपने सरकारी पिस्टल से वो कहती हैं कि इनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनके चेहरे के ऊपर जो है वो बट मारे गए और इसके बाद जो है इनको बाहर कमरे से खींच कर लाया गया जहाँ पर इनके भांजी और मुलाजमीन के सामने इनके शोहर ने जो है इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, इनको मारा गया और उसके बाद बालों से पकड़ कर दोबारा फिर कमरे के अंदर लेकर गए और उसके बाद जो है वहाँ पर भी उन्होंने इसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। और नरगिस के मुताबिक जो इन्होंने एफआईआर के अंदर भी ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस की हैं कि वो पिस्टल के बट को इनके मुंह के अंदर जो है वो उसको मारा गया और जबड़ा तोड़ने की बाकायदा तौर पे कोशिश की गई, जान से मारने की कोशिश की गई और इस पर जो है उनको बेमाना जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिसके बाद जो इनके नरगिस के भाई हैं खुरम भट्टी, उन्होंने 15 पे कॉल की और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पुलिस को बताई और इसके बाद जो है ना इब्तदाई तौर पे नरगिस की तरफ से एफआईआर की दरख्वास्त नहीं दी गई थी, लेकिन बाद जब उन्होंने मामले की संगीनी को देखा और बहुत सारे दूसरे लोग जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने एफआईआर देने का जो है वो इरादा किया और एफआईआर अब इनकी
दर्ज हो चुकी है। आप साथ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह तौर पे बताई हैं कि ये इन वजूहात की वजह से उनको जो है वो मारा गया। बहरहाल जो इनके शोहर हैं वो अब इनसे डिमांड कर रहे थे कि इनका जो प्रॉपर्टी है, इनके पास जो सोना है, बताया ये जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि 750 किलो के दरमियान ये सोना है, और 9 कनाल की एक जो है वो प्लाट है जिसको ये अपने नाम करवाने की के ऊपर बाज़िद थे। और इसके अलावा 3-4 करोड़ रुपए की जो इनकी नरगस की बहन की और माँ की तरफ से कुछ पैसे और लेन देन का जो मामला था वो इनके शोहर के साथ बहरहाल है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इसके ऊपर बाज़िद था कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इसके नाम की जाएं। और उसके बाद जो है ना वो नरगिस की तरफ से ये कहा गया है कि वो मरियम नामी जो खातून है उनके साथ शादी करना चाहता है, और उनको हमारे फार्म हाउस के अंदर ही, यानी कि इसके घर के अंदर ही उसको लेके आना चाहता था, जिसके ऊपर उनकी तकरार हुई। और इसको एज ए शौकन जो है वो वहाँ पे वो देख रही थी, जो कि किसी भी तरह से उनको बर्दाश्त नहीं था। और नरगिस जो है वो बताया ये जाता है कि वो एक ज़िद्दी दिमागी और इसके साथ साथ बड़ी एग्रेसिव एक खातून है, और वो किसी सूरत भी ये सारी चीज़ें जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बहरहाल अगर इस मरियम जो अली हसैन है इसकी थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो ये इनका जो एक पहचान है वो एक रकासा के तौर पे है, यानी कि वो भी एक डांसर है, लेकिन वो इस तरह से स्टेज डांसर्स नहीं है, बल्कि टीवी चैनल के ऊपर या इस तरह की दूसरी जो तकरीबात होती हैं उसके ऊपर उन्होंने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दी है। वो स्टेज के ऊपर डांस वगैरह नहीं करती हैं। माजी की एक मशहूर डांसर जो कि आबदा उस्मानी हैं, उनकी ये बेटी है, और इनकी पहचान भी जो है वो यही है कि वो भी एक रकासा है। बहरहाल एकदम से जब वो टीवी के ऊपर हमें नजर आई तो आफ्ताब इकबाल के शो खबरनाक की को होस्ट के तौर पे वो सामने आई थी, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद ये कहा गया कि आफ्ताब इकबाल से उन्होंने शादी कर ली, और उसके बाद उनके जो है बाकायदा तौर पे उसको ऑन भी किया गया, और इनके जो है वो आफ्ताब इकबाल से 2 बेटे भी हैं। ये तमाम तर तफसीलात थी इब्तदाई, और जो झगड़े की और जो बुनियादी तौर पे इल्ज़ाम है नरगिस का, वो ये है कि इस खतून की वजह से इसके शोहर के रवैये के अंदर तब्दीली आई, और जब इन्होंने उनको जो है वो रंगे हाथों पकड़ा तो उसके बाद जो है वो तमाम तर चीज़ें ख़राब हुई। और कल जो है वो उसके शोहर ने नरगिस को जो है वो इंतहाई बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके बाद जो है वो ये तमाम तर चीज़ें वायरल हुई। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो इसके चूँकि नरगिस के पास जो है वो कैनेडियन शहरी हैं, और उनके बेटे के पास भी जो है वो कैनेडियन शहरी है, तो उन्होंने जो है वो हाई कमीशन से भी रब्ता किया है कैनेडियन से कि उनके जो है वो सिटीज़न के ऊपर जो है वो इस तरह से तशद्दुद किया गया, जिसके बाद थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा और FIR जो है वो आज इसके ऊपर कर ली गई है। बहरहाल मरियम नवाज़ की जानब से भी एक्शन लिया गया उनके उनके हदायत के ऊपर। हिना परवेज़ भट्ट साहबा जो है वो नरगिस के मिलने उनके घर गई, और उसके बाद तमाम तर चीज़ों को उन्होंने पूछताछ की, और उनको जो है वो इंसाफ दिलाने की भी यकीन दहानी करवाई है। लेकिन कहा यह जा रहा है इंतहाई क्लोज जो कि इनके फ्रेंड्स हैं, जो कि इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, माजिद बशीर को भी, और साथ ही साथ जो है वो अदाकारा नरगिस के हवाले से भी वो उनको बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। बड़े सीनियर जो है वो तज्ज़ियाकार हैं, उनका ये कहना है कि बहुत जल्द इनके दरमियान जो है वो सुलह हो जाएगी, और ये लड़ाई जो है वो अल्टीमेटली जो है वो एक सुलह के ऊपर ही ख़त्म होगी। बहरहाल नरगिस की जो ज़ाहरी इस वक्त सूरत हाल है, उनको इंतहाई बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इंसानियत के नाते उनके साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक किया गया है। उनका जितना भी इसके ऊपर जो है वो कंडेम किया जाए वो कम है। अब देखना यह है कि पुलिस अपने पेटी भाई के खिलाफ जो है वो किस तरह से कार्रवाई का आगाज़ करती है। अगर तो इसके ऊपर जो तमाम चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, और मरियम नवाज़ ने जिस तरह से एक्शन लिया है, और IG पंजाब की जानब से भी हो सकता है इसके ऊपर जो है वो लिया जाए एक्शन, तो इसके बाद उनकी जो नौकरी है वो तो जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ इनको किस तरीके से सज़ा दी जाती है, या फिर आने वाले दिनों के अंदर जो है वो पिछली दफ़ा की तरह जिस तरह से नरगिस के ऊपर तशद्दुद हुआ था, क्या इस तरह इस बार भी सुलह की तरफ मामला जाएगा या नहीं जाएगा। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इसके ऊपर क्या चीज़ें सामने आती हैं। अभी तक की ये डिटेल्स हैं, इसके हवाले से कुछ भी चीज़ें इसके ऊपर सामने आती हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।